मेरे पास अरे भाई साहब थोड़ा सा नीचे करो ना यार। बीच में जिनको उठाओ उनको करो ना आप। हाँ यार वो पार है। अरे कौन ले जा रहे हैं उसको ले पीछे तो देख नीचे आ गए स्टॉप करते बड़ी तत्परता से लिया क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ काफी देर हो रही है। ऑडिटोरियम पहुंचने में समय काफी लग रहा था। घंटा का करो ना भाई साहब कहाँ गए? अरे भैया कहाँ गए?
भैया यार थोड़ा कम कर लो गाड़ी में। I love you, I love you, नड्डा जी I love you, I love you, I love you। अरे भैया आप आगे निकलो यार। नड्डा भैया I love you। ये देखिए नड्डा की गाड़ी के काफिले पर गेहूं की जो बालियां हैं, नई फसल आई है और हमारी गाड़ी में आ गई क्या? लो भाई साहब आपका माइक। अरे वो यही आई अपनी गाड़ी देख लो, इनको अपन देंगे सारा। गाड़ी में जा रहा हूँ आगे बस में। हाँ जाओ ठीक है ना। नहीं पहुँच पाओगे सर। ये कार पे दिखा रहे हैं अपन बीजेपी रास्ता, बीजेपी रास्ता ये लाइट। और उनके साथ पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश पूनिया, वो भी उनके साथ एक ही गाड़ी पर मौजूद है। आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा काफिला है। सतीश पूनिया भी उनके साथ ही एक ही गाड़ी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चल रहे हैं। लगातार जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है, हालांकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और तमाम जो काफिले के साथ चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो उनके साथ साथ आगे बढ़ रही है। सैकड़ों की तादाद में भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है।
सा भाई जी थोड़ा यार पैर तो उधर कर लो यार। ध्यान से बैठना भी जा रहा था पहले। भाई पकड़ना कैमरा। हाँ मैं भेज रहा हूँ। भाई साहब थोड़ा उधर सरक गया। बीच में आओगे बिल्कुल। अरे नहीं आएंगे। अरे आराम से दादा। फोटो के चक्कर में आप कपड़ों में भाई साहब फ्रेम में आओगे बिल्कुल। फ्रेम में आ रहा हूँ बिल्कुल फ्रेम में आ रहा हूँ यार। और थोड़े साइड में हो जाओ और थोड़े। अरे यार भाई साहब बिल्कुल फ्रेम में आ रहा हूँ बीच में आ गए आप बिल्कुल यार। नीचे पैर रख लो नीचे उतरो हल्का सा। बिल्कुल फ्रेम में आ गए। ऊंचा कर ले कैमरा। कौन सी में? ये रहे ना वो गाड़ी रही ना वो वाली 9 नंबर की गाड़ी। भाई थोड़ा पीछे साइड गिर जाएंगे। अरे इधर पीछे साइड जान जरा। अरे धीरे चला। ओ धीरे चला इसको बोला धीरे चला यार। लाडू लेने के लिए आया था यार। लाइव चल रहा है कौन हिला रहा है? अभी कुछ नहीं भेज सकता। पीछे देखो एक बार। रोक ले उसको। यार जूम करके ले ले। हटो तो सही यार आप लोग जगह दो। ये एक बार हट जाओ सब। अरे रुक जा यार। अरे तो गाड़ी नहीं रुकेगी मैं नीचे नहीं जाऊंगा तो। कुछ बना ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, एक बार रुक जा। ये सो रहा है क्या? दिख रहा है? मेरे ख्याल से तो भाई अपन को नीचे उतर जाना चाहिए, बस के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मतलब ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो यार पहले तुम कहाँ चले जाते हो? आ जाओ। जगह ही नहीं है। तो निकल तो तू मेरे को भी परेशान कर रहा है यार। कुछ भी हो रहा है। ये हटो यार उसको बोलो आगे क्यों ला रहा है भाग भाग के। अभी से बन ही नहीं रहा वो। ये सफेद वाला वो सफेद के बाद में जो काला वाला वायर है ना भाई, इसका ये नीचे करना। सफेद वाले में से काला वाला निकाल दे करो ये। अंदर। बस सफेद वाले में से काला वाला निकाल देगा। मैं नीचे जा रहा हूँ वो नीचे व्यवस्था जमाता हूँ, किसी गाड़ी पर आ जा, है ना? जब ही बैठेगा मामला। अरे नीचे रखो बेटा। लगा दो कोई ना दिखेगा तो दबा के ले ले भैया कैसे ही आगे क्यों लेगा यार, ये लेने ही नहीं देंगे। सिक्योरिटी वाला मामला है। गेट वाले आएंगे तो यार वाले 100 भी नहीं है बताओ। दिख रहे हैं क्या 100 मोटरसाइकिल वाले? 1100 1500। हेलो कार्यक्रम नहीं कर दिया। आज बढ़िया कवरेज हो रहा है। ये रेडी ना एक वो जीप आ गई। ये वो संभालने के लिए आता ही नहीं। और आपको पता क्या हुआ, जैसे मोटरसाइकिल वाले खड़े थे ना वहाँ पे वो एयरपोर्ट के पास आगे, तो जैसे 5 गाड़ियाँ और ऐसे निकली उनके आगे भागे सारे, आगे तक चले गए सारे। बताओ पूरा सड़क ये अपनी है क्या जी? व्यवस्था के हिसाब से ऊपर गए। धीरे धीरे चल रही है आप लोगों ने कहा था पीछे रखो तो पीछे लो और आगे लो, धीरे लो। तो वो चाह रहे थे कि आगे
वीरेंद्र बोरा नहीं दे रहे अंदर गाड़ी। भाई साहब नीचे निकल जाओ, अंदर गाड़ी चलना ही नहीं दे रहे हो। बोरा वीरेंद्र मिलाओ क्या निकला, क्या ये मिलाओ, ये पकड़ो भाई साहब, ये आगे करवाओ कैसे करके, आगे लोगे पूरा खराब है, अभी हो जाएगी। देखो रॉन्ग साइड डाल लो, रॉन्ग साइड से ले लो, लेफ्ट में आप लोग तो खाली ये तो पकड़ो, मैं मिला रहा हूँ ना दोनों एक ही मिला रहा हूँ आपको। ये होगी अब महात्मा गांधी सर्किल पे आगे। राहुल अभी मसाला मिला रहा है यार, चटना सा पीछे नहीं यार, अब आगे नहीं आएगा। सबसे आगे ले ले इधर को, नीचे नीचे ध्यान रखना भैया, साइकिल तो चढ़ा कुछ देख रहा था मैं, अड़ेगा कहाँ से निकालते हैं। कट भी नहीं इसमें यार, आ जाओ। मैं तो उधर ही जाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहूँ, ये पुलिया नहीं करते, उधर जाऊँगा एक बार। वो फिर आगे ध्यान रखना, ब्रेक एकदम से लगता है, ब्रेक पावर क्या रखना। ऐसा भी आगे जानी चाहिए, मजा तब आएगा। है क्या नाश्ता करेगा? अरे राधे, हाँ पूछना फ्रेम मिल रहा है कौन को? फ्रेम तो मिल ही रहा होगा, पूछना एक बार यार, अभी पूछता हूँ। मामा मिला ले, अरे भैया पाइप रेलवे लाइन आएगी यार। इधर से काट लो, इधर से काट लो, अंदर वाली से, अंदर से नहीं जाएगी, हट जाएंगे मामला। हट जा हट जा हट जा हट जा, साइड साइड साइड, बाद में करूंगा विक्रम भाई, बाद में साइड का काफिला चल रहा है, बाद में बात करेंगे। चलाओ 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 चलाओ,
अरे राइट में का राइट में अरे आपको पता नहीं ना महाराज कि क्या मामला है, आपको पता नहीं ना कि यहाँ कितनी पता ही नहीं। बस के लिए बोल रहे हैं, बस के लिए। अरे जाओ इसको यार, आगे लेनी है। हाँ दिखा रहे हैं, बड़ा है कलेक्टेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओह भारत माता की जय। अपने काम का काम रखो, आगे रखना है, करना है। कोई पंचायती करने आ जाता है यहाँ। भारत माता की। बस बस बस, आगे लो भैया, आगे लो, आगे लो, आगे लो, इधर इधर। अरे आगे करो भैया, अरे इसको आगे। अरे आगे करने दो यार। हाँ ये आगे, ये लो, ले लो आराम। भाई साहब, भाई साहब इधर, भाई साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे चलो, हाँ हाँ, बस बस, चलो चलो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चलो। अरे अरे मीडिया वाले वो कर रहे हैं यार, वीरेंद्र जी। ये बोला ना वीरेंद्र जी को। अरे चलाना यार, अब सही है ना यार। अरे भैया भैया, क्यों बढ़ा रहा है? अरे यार ये अब आगे क्यों ले जा रहा है? ये प्रोटोकॉल गाड़ी है, आगे रखी है। अरे अब ले लो ब्रेक। अरे वो भाई मोबाइल नीचे कर। इस जगह चलने दो आराम से। वैसा भाइयों गाली मत दो यार, लाइन में आ रही है। भाई मोबाइल नीचे रखिए यार, तू यार वो भाई पीछे कर ले यार। जाना यार, समझ नहीं। इस साइड थोड़ा यहाँ मेरे पास। हाँ ठीक है।
टेलीग्राम से उठा ले, टेलीग्राम से उठा ले। अब आगा में आगाड़ी को बहन का तो फोटो होली तो दूंगा। बैठे थे, गलत बात है, मेरी पीछे बैठे थे। चलो 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 भारत माता की। देखते रहो भाई साहब, खुद की सुरक्षा खुद करो। चलते रहो, चलते रहो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में हम सब के बीच में विशेष रूप से उपस्थित
पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, प्रदेश के प्रभारी सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री हम सब के चिर परिचित आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने जिस राजस्थान को बीमारू राज्य से विकासशील प्रदेश की श्रेणी में खड़ा किया, उसी विरासत को आपने विकसित राजस्थान के रूप में विकसित किया। ऐसे हमारी आदरणीय वसुंधरा जी, जिनकी उम्र और आवाज में बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब मंच पे और सदन में बोलते हैं तो लगता है कोई 35 वर्ष का नौजवान बोल रहा है, लेकिन ऐसे हमारे श्रद्धेय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, उपनेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, अभी राजस्थान में बहुत सारे हमारे विधायक और सांसद कई जगह केंद्र की अनेक योजनाओं के उद्घाटन के लिए जाते हैं। इस पूरे देश भर में 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने घर घर नल पहुंचाने का संकल्प लिया, ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हम सब के परिचित और बीकानेर की आवाज, लेकिन आजकल पौंडीचेरी में भी मारवाड़ी में भाषण देते हैं, ऐसे हमारे अर्जुन ढेकवाल जी, हम सब के संरक्षक, बहुत सारे मेरी उम्र के लोग जिन्होंने युवा राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की, ऐसे हमारे पथ प्रदर्शक, सम्मान के योग्य आदरणीय ओमजी भाई साहब, आदरणीय चंद्रशेखर जी, भाई कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी की उम्र पे मत चले जाना, आपने इनको बोलते हुए सुना होगा। हमारे कनकमल कटारा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका जी, भारती बहन जी, मुझे दिखी नहीं उधर से, मेरी गलती होगी, इस गलती पे ताली बजा सकते हो। आदरणीय भारती बहन जी जो हमारी सह प्रभारी भी हैं, और मुझे पता लगा कि पन्ना प्रमुखों की योजना का विस्तार से वर्णन आपके बीच में किया है। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और चित्तौड़ के सांसद भाई सीपी जोशी जी, और जिन्होंने पार्षद से सांसद का सफर तय किया, ऐसे हमारे राजेंद्र गहलोत जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि आज विलंब हुआ, और मैं सब कार्यकर्ताओं से भी माफी चाहूंगा। यहां पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण, जिला प्रभारीगण और कार्य समिति के सभी सदस्यगण, जिला प्रमुख, मेयर, ये प्रदेश की पहली कार्य समिति, आप सब लोग पधारे, लेकिन इस विलंब के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे अंदाज नहीं था कि आदरणीय नड्डा जी के लिए हमारे सभी मोर्चों के, पार्टी के सभी विधानसभाओं के, जयपुर शहर के इतने जोश के साथ उनका स्वागत करेंगे, और उस विलंब का कारण भी वही था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो समूह है जो अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों से आते हैं, अलग अलग जिम्मेवारी पर हैं। भले ही राजस्थान में हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन बूथ से लेकर जिला तक एक मजबूत संगठन को अपने परिश्रम के पसीने से खड़ा करने में इस मेरे समक्ष सामने बैठे समूह ने साबित किया है। सरकार जब विपरीत विचार की होती है तो कई चुनौतियां होती हैं, और उस चुनौती से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि राजस्थान की सरकार कितने दमन पर उतरी है कि आदरणीय अध्यक्ष जी पर भी राजस्थान के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर
और पिछले दिनों आपने देखा लगातार मुझे कल सूचना मिली कि रावत भाटा में बीएमएस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वार पर एनएसयूआई के गुंडों ने हमला किया। जोधपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। पूरे प्रदेश भर में दमन चक्र चला है। मैंने सत्ता के मद में डूबी ऐसी अहंकारी सरकार आज तक नहीं देखी। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, इन सब के परिश्रम के बूते पर विगत दिनों पंचायती राज के चुनाव हुए। 4.5 करोड़ मतदाता राजस्थान में हैं। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता उसमें शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी को पंचायती राज चुनाव के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नाते 21 में से 14 स्थानों पर जिला परिषद जीतकर हमारे इन सब लोगों ने अपना दमखम दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में एक छोटी सी बात हमेशा मशहूर है कि उनका जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन तय हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने पूछा कि कलाम साहब आपके लिए कौन सा मुहूर्त ठीक होगा। बेहद खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक मछुआरे के घर में पैदा हुआ और पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनूंगा। ये सौभाग्य कहीं मिल सकता है तो भारत की धरती पर पैदा होने पर ही मिल सकता है। ऐसी खूबसूरत भारत की धरती और हम सब का सौभाग्य है कि इस धरती पर आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुखिया के तौर पर आप राजस्थान में पधारे हैं। राजस्थान वो धरती है जहां जीवन उत्सव है। राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन। रंग बिरंगी धरती, अनेक किस्म की भाषा, संस्कृति, बोली और इस विरासत को शक्ति और भक्ति की धरती कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं अर्ध मरुस्थल के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, एक साधारण किसान के घर पर पैदा हुआ और आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूं उस मंच पर कोई ये सौभाग्य दे सकता, आशीर्वाद दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है जो मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा कर सकती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभागार का नाम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के नाम से है। इस राजस्थान की राजनीति में उस अजात शत्रु को कौन भूल सकता है जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की प्रेरणा को कागजों से जमीन पर उतारा और काम के बदले अनाज योजना लागू करके इस राजस्थान के गरीब को न्याय दिया। राजस्थान की धरती पर सुंदर सिंह भंडारी जी के योगदान को कौन भूल सकता है। और मैं जिस अध्यक्ष के नाते आपके बीच में खड़ा हूं, स्वर्गीय जेपी माथुर साहब, स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल जी, स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी, अभी आपने जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया वो सहज रूप से उनको हम सब लोग भाई साहब ही कहते थे, स्वर्गीय भंवर जी भाई साहब। ऐसे हमारे बीच में आज भी अवस्था के बाद भी जिनके दिल में पार्टी बसती है, ऐसे हमारे हरिशंकर भाबड़ा जी। मैंने जिनकी विरासत को संभाला, ऐसे स्वर्गीय श्रीदेव मदनलाल सैनी जी। मुझे अध्यक्ष जी सौभाग्य मिला कि हर पीढ़ी के उन लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला और सीखने का अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली हूं कि महेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, आदरणीय वसुंधरा जी, अशोक परनामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, इन सब लोगों के साथ उस परंपरा से मैं आज आपके बीच में आया हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने विद्यार्थी परिषद के संस्कार लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत बेशक करी होगी और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिस शक्ल के रूप में देखता है उसकी मजबूत बुनियाद आपके हाथ में रखी है। मुझे ध्यान अच्छे तरीके से, जब मैं आदरणीय ओम जी भाई साहब के आशीर्वाद से जब युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री था और आपकी जनादेश यात्रा थी, उस समय की राजनीति में कोटा का विशाल अधिवेशन 1993 में आपकी अगुवाई में हुआ था और आपका पग फेरा कितना शानदार है कि 1993 में ही पहली बार हमारी बहुमत की सरकार उस समय राजस्थान में बनी थी।
लेकिन राजस्थान की जनता भी आशीर्वाद देती है अध्यक्ष जी, और इसलिए हमारे ये तमाम कार्यकर्ता जो राजस्थान के अनेक हिस्सों से आए हैं, ये जो तालियां थी इस बात की हैं कि आपने राजस्थान को खूब दिया है, लेकिन राजस्थान अब दुआएं देता है कि पांचों ही राज्यों के चुनाव आपकी अगुवाई में पार्टी शानदार तरीके से जीते, जीत का आगाज करे। और आपसे निश्चित रूप से वो संबोधन और मार्गदर्शन चाहेंगे कि जिसमें हमारे भी चारों उपचुनाव हैं। ये वो शक्ति बैठी है मेरे सामने जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर चारों के चारों विधानसभा के उपचुनाव की जीत आपकी झोली में डालेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके संबोधन में हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। राजनीतिक प्रस्ताव भी यहां होगा और संगठन का एक विशेष सत्र भी होगा, जिसमें आपने 21 फरवरी को जो मार्गदर्शन दिया था कि राजस्थान में सशक्त मंडल हो, सशक्त बूथ हो और नीचे तक पन्ना प्रमुखों तक की हमारी ताकत खड़ी हो। ये सब लोग वही संकल्प लेकर आए कि हम सब लोग राजस्थान में एक ऐसा संगठन तैयार करेंगे कि जो निश्चित रूप से इस पार्टी को तो ताकत देगा ही, लेकिन राजस्थान में एक धारणा बनी हुई और उस धारणा के आधार पर कांग्रेस के लोग कई बार आनंदित होते हैं कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। अब हम आपके सामने संकल्प लेते हैं कि राजस्थान की जनता, क्योंकि पिछली बार कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, केवल 0.5%, राजस्थान की जनता ने मोदी जी को खूब जबरदस्त आशीर्वाद दिया और 25 की 25 लोकसभा सीटें हमने जीती। पंचायती राज के चुनाव का जिक्र किया, निकायों के चुनाव भी हुए, अभी 90 निकायों के चुनाव हुए। कांग्रेस के लोग नेहरू जी के जमाने के आंकड़े बता रहे थे, लेकिन 90 में से 71 जगह कांग्रेस पार्टी हारी। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम सब लोग आपके इस मार्गदर्शन से ये संकल्प निश्चित रूप से लेंगे कि अब राजस्थान में ये सिलसिला बंद होगा। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, हम सब लोग आपके समक्ष ये संकल्प करके आए हैं कि अब बार बार का सिलसिला बंद होगा। अब हर बार बीजेपी होगी, अजय बीजेपी होगी, अवैध राजस्थान होगा। इस संकल्प के साथ आपके बीच में आए अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। यहां जब किसानों के कल्याण की बात होती है, हम लोगों ने इससे पहले भी 5000 चौपालें की थी और उसी का नतीजा था कि पूरी सरकार, सरकारी मशीनरी एक तरफ खड़ी थी और हम लोगों ने पंचायती राज के चुनाव में सरकार को धूल चटाई, शिकस्त दी। और इसलिए राजस्थान की जनता इसलिए साथ खड़ी है क्योंकि हम लोग जब किसान चौपाल में पूछते थे कि आजादी के बाद आज तक किसानों के कल्याण का कौन सा ऐसा काम हुआ है बिना पार्टी के, बिना जाति के, पंथ के, बताइए, तो लोग हाथ खड़े करके कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। ये अटल बिहारी जी की देन, जो राजस्थान के, हिंदुस्तान के किसानों को सबसे बड़ी देन थी, जिससे उनका जीवन बदला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें राजस्थान के 65 लाख किसान उस निधि का सम्मान करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उससे अपने आप को ताकत पाते हैं। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान का किसान और राजस्थान का नौजवान आपके सामने मोदी जी के साथ खड़ा है, ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। मैं अपनी बात पूरी करूं, लेकिन मेरी बात अधूरी रहेगी यदि पिछले 2.25 साल की सरकार के काले कारनामों का, कुशासन का जिक्र नहीं करूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको निवेदन किया है कि ये उस किस्म की सरकार है, मैं 90 से राजनीति में हूं, लेकिन इस किस्म की दमनकारी सरकार नहीं देखी। इस पूरे राज्य में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, राजस्थान की बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आई है, राजस्थान पर सड़क पर चलने वाला कोई नौजवान, कोई राहगीर सुरक्षित नहीं है। 6,13,000 मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार दर्ज हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान की वानगी है कि शांत प्रिय प्रदेश अब अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। यदि इसको क्राइम कैपिटल कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको एक वीडियो पेश किया जिसमें इनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान की सभाओं में कहा कि 10 तक गिनती गिनेंगे, जैसे राजस्थान की जनता को गिनती आती नहीं। 10 तक गिनती गिनी और ये कहा कि किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ। 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की आस में राजस्थान के अनेकों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। गंगानगर के राय सिंह नगर के सोनलाल कड़ेर ने एक लाइव वीडियो जारी किया और उसने कहा कि मैं मौत के आगोश में जा रहा हूं, लेकिन इस सरकार की बदनीयति के कारण, और उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये मेरी मौत के जिम्मेवार होंगे। ऐसे दर्जनों आत्महत्याओं का सिलसिला राजस्थान में जारी। राजस्थान का बेरोजगार, जिसको जन घोषणा पत्र में कहा, बजट 1 में कहा, बजट 2 में कहा, ये कहा 2 लाख नौकरियां देंगे, कुछ चंद हजारों नौकरियां देकर राजस्थान के उन नौजवानों को सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज 28.2% बेरोजगारी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहीं है तो राजस्थान की धरती पर है। संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, उनको नियमित करने का वादा किया था। राजस्थान की जनता, जिनको हम लोग हमारी पूर्ववर्ती सरकार में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार की अनेकों ऐसी योजनाएं थी, या तो उन योजनाओं को बंद कर दिया या उनका टाइटल बदल दिया, लेकिन टाइटल बदलकर भी उन योजनाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेकों ऐसे सरकार के, मैं एक लंबी फहरिस्त है उसका वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष और हमारे तमाम सदस्यों ने पिछले दिनों सवालों के जरिए और सदन की परंपराओं के जरिए सरकार को सदन में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भले ही कोरोना का प्रोटोकॉल है, 144 लगी हुई है, लेकिन हमारे सब कार्यकर्ताओं का यह आग्रह है कि राजस्थान में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करें, और इसलिए आज तो आपका स्वागत करने के लिए हमने बुलाया। 6 मार्च से 14 मार्च तक यही बिजली, कानून व्यवस्था, रोजगार, कर्जा माफी, इन सब के लिए हम लोग उपखंड स्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, जब ये कोरोना का प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, 144 खत्म हो जाए, इसका संक्रमण कम हो जाए, तो राजस्थान में, इसी राजधानी में आपका 2 लाख आंदोलनकारी इन सब समस्याओं को, मांगों को लेकर आपका स्वागत करेंगे। एक ऐसा प्रचंड आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। अंत में आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना की वैश्विक महामारी थी, बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत ने इस लड़ाई को लड़ा। और हमारा सौभाग्य है कि आपने भी हमें घर बैठने नहीं दिया। आपने वर्चुअल मीटिंग से बेशक शुरुआत की थी और आप आदेश देते थे कि लोगों के सुख दुख की पूछो। एक वो पार्टी थी कि जिन पार्टी के नेताओं ने आधा किलो आटा भी कोई सोनिया गांधी ने किसी को दिया हो गरीब को, लेकिन आपके आदेश से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक को नहीं 1.5 करोड़ लोगों को भोजन कराया, 80 लाख लोगों को भोजन के पैकेट का वितरण किया और 2,65,000 लोगों ने पीएम केयर में अपना अंशदान दिया। 83 लाख लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया। आपके उस अभियान को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरमाथे लिया और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि केवल राजनीतिक नारों की नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अब सरोकारों की पार्टी है, जो गरीबों के दरवाजे के अंत तक जाकर उसको संबल देने का काम करती है। अध्यक्ष जी, आपके इस निर्देश के बूते पर आपने जब कहा कि हमें काम करना है, चुनौतियां हैं बेशक, मैं घर नहीं बैठा, आपका आदेश था और इसी कारण 2 बार संक्रमण का शिकार हुआ, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की दुआओं की बदौलत ये हमेशा प्रेरणा देते थे, उत्साह देते थे, मनोबल देते थे, जिसके आधार पर हम लोग राजस्थान में पार्टी की एक राजनीतिक शक्ल से हम लोग सामाजिक तौर पर मजबूती का पैगाम दे पाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए इस अपील के साथ, आह्वान के साथ कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है।
क्योंकि राजस्थान की जनता ने वो समय देखा है कि जब बुनियादी विकास से तरसते थे लोग, सामान्य सामान्य बातें, शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, जनधन, उज्ज्वला, आवास, ये तमाम बातें, लेकिन मैं इस मंच से आपका, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का विशेष तौर पर अभिनंदन करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों बार की कार सेवा में गए थे, मंदिर का सपना लेकर गए थे, उस सपने को राजस्थान की जनता को पूरा किसी ने किया तो आपकी अगुवाई में, मोदी जी की अगुवाई में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं और हमारे यहाँ लोग तकलीफ पाते थे जब कोई सैनिक शहीद होता था। लोगों के मन में पीड़ा थी कि कश्मीर हमारा है लेकिन तिरंगा जलाया जाता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा आप सबकी तरफ से कि धारा 370 खत्म करके आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर ये पैगाम राजस्थान के उन सैनिकों को दे दिया कि राजस्थान की जनता इस राष्ट्रवादी फैसले में आपके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करते हुए कि जोरदार तालियों के साथ माननीय नड्डा जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।